बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। अच्छा, आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है प्राइस इफेक्ट एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मतलब प्राइस इफेक्ट का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर क्या असर पड़ता है। इसमें ये बात हम सपोज करेंगे कि एक कमोडिटी की कीमत में चेंज आएगी जबकि दूसरी कमोडिटी की कीमत और कंज्यूमर की मनी इनकम कांस्टेंट होगी। एक केस ये है कि अगर सपोज गुड एक्स की कीमत डिक्रीज हो जाए फ्राम ₹2 to 1, तो इससे कंज्यूमर की रियल इनकम या परचेजिंग पावर इंक्रीज होगा और अब वो इस पोजीशन में होगा कि वो एक्स की ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकेगा क्योंकि उनकी रियल इनकम इंक्रीज हो गई, लिहाजा वो हायर बजट लाइन पर होगा। इससे एक्स इंटरसेप्ट भी इंक्रीज होगा क्योंकि एक्स कमोडिटी की कीमत डिक्रीज हो गई और कंज्यूमर अब हायर सेटिस्फेक्शन अटेन करेगा क्योंकि वो अब हायर इंडिपेंडेंस करो पर शिफ्ट हो गया है। और जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है या कंज्यूमर मैक्सिमम पॉइंट है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। यह डायग्राम में E1 से E2 तक शिफ्ट हो जाएगी और अब वो कमोडिटीज़ की ज़्यादा क्वांटिटीज़ खरीद सकेगा। सेकंड केस ये है कि अगर एक्स कमोडिटी की कीमत इंक्रीज हो जाए फ्रॉम ₹2 to 4, तो इसका असर कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है या रियल इनकम है उस पर उल्टा पड़ेगा, वो डिक्रीज हो जाएगी और कंज्यूमर अब पहले के निस्बत एक्स की कम क्वांटिटी खरीद सकेगा क्योंकि एक्स की कीमत में इंक्रीज हो गया, उसकी रियल इनकम डिक्रीज हो गई। इससे एक्स इंटरसेप्ट भी डिक्रीज हो जाएगा और कंज्यूमर लोअर इंडिपेंडेंस करो पर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि अब उसकी सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी और जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या कंज्यूमर मैक्सिमम पॉइंट है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और डायग्राम में फ्रॉम E1 to E0 तक शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ डायग्राम को देखिए तो हमने एक्स एक्सिस पर एक्स कमोडिटी, वाई एक्सिस पर वाई कमोडिटी ली है। इनिशियल इक्विलिब्रियम कंज्यूमर की E1 है जिस पर वो 4 यूनिट ऑफ एक्स खरीद रहा है और जो इंडिपेंडेंस करो है वो सेकंड इंडिपेंडेंस करो है। बजट लाइन BL1 है और जो इंटरसेप्ट है वो है 0L1। अब एक्स की कीमत जो है वो कम हो गई तो अब कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा एक्स खरीद सकेगा। इससे बजट लाइन भी शिफ्ट हो जाएगा, इंडिपेंडेंस करो 3 हो जाएगी। कंज्यूमर की जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो E1 से E2 तक शिफ्ट हो जाएगी और जो इंटरसेप्ट है वो 0L1 से 0L2 तक शिफ्ट हो जाएगी। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्स खरीद सकेगा। अब अगर इसकी कीमत एक्स की कीमत इंक्रीज हो गई तो कंज्यूमर लोअर बजट लाइन और लोअर इंडिपेंडेंस करो पर शिफ्ट हो जाएगा, E1 से E0 तक आ जाएगा। यहाँ वो एक्स की 2 यूनिट खरीद सकेगा और जो बजट लाइन है वो BL0 होगा, इंडिपेंडेंस करो 1 होगा। अब अगर हम इन सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को मिलाएं तो इनसे एक करो बन जाएगी और उस करो को हम प्राइस कंजम्पशन करो कहते हैं या इसको PPC कहते हैं। PPC हम उस वक्त ड्रा करेंगे जब एक कमोडिटी की कीमत में चेंजेस आ रही हों और उससे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रही हो और दूसरी कमोडिटी की कीमत कांस्टेंट हो और कंज्यूमर की जो मनी इनकम है वो भी कांस्टेंट हो। तो उस वक्त हम सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को मिलाकर जो करो ड्रा करते हैं उसको हम प्राइस कंजम्पशन करो कहते हैं। अच्छा, प्राइस कंजम्पशन करो से हम आसानी से डिमांड करो भी ड्रा कर सकते हैं। वो इस तरह कि हमने यह प्राइस सपोज की थी, जो इनिशियल इक्विलिब्रियम था वहाँ पर प्राइस ₹2 थी और क्वांटिटी कंज्यूमर 4 खरीद रहा था और अब जब कीमत इंक्रीज हो गई या कीमत डिक्रीज हो गई तो उससे इक्विलिब्रियम पॉइंट भी शिफ्ट हो गई। सपोज कीमत डिक्रीज हो गया तो कंज्यूमर अब ₹1 पर 6 यूनिट्स ऑफ एक्स खरीद सकेगा। जब कीमत 4 हो जाएगी तो कंज्यूमर
अब 2 यूनिट्स ऑफ एक्स खरीद सकेगा। इस क्वांटिटीज़ जो एक्स की क्वांटिटीज इसको हम नीचे ड्रा करते हैं, मतलब 2 4 और 6। अब देखिए जब कीमत ₹1 हो तो कंज्यूमर 6 यूनिट ख़रीद सकेगा, जब 2 हो तो 4 यूनिट, और जब 2 हो तो 4 यूनिट, और जब 4 हो तो 2 यूनिट्स। इन तमाम पॉइंट्स को आपस में जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास ये डिमांड करो या डी जो है ये हमारे पास डिमांड करो आ जाएगी, जो कीमत और क्वांटिटी के दरमियान नेगेटिव रिलेशन शो करता। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।